हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 8th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। और आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.4। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड का यूज करते हुए हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने फैक्टर्स बनाए थे और फिर स्क्वायर रूट फाइंड किया था। इस एक्सरसाइज में आपको एक नया मेथड, जिसको अपन डिवीजन मेथड बोल रहे हैं, वो सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मेरे पास 2304। तो ये मेथड में होता क्या है, सबसे पहले आपको इस तरीके से एक बड़ा सा रूट बनाना होता है, लाइक दैट। ठीक है। अब आपको पेयरिंग करनी होती है नंबर्स की। पेयरिंग करने के लिए आप स्टार्ट करते हो राइट मोस्ट डिजिट से, यानी कि हम लोग यहाँ से पेयरिंग शुरू करेंगे। तो 04 ये एक पेयर हो गया, और उसके बाद 32 ये दूसरा पेयर हो गया। याद रखिए, हमेशा राइट साइड से ही पेयरिंग स्टार्ट करनी है, राइट से लेफ्ट मूव करना है, दो दो डिजिट्स को चुनते हुए। अब मेरे पास पहला जो पेयर है वो 23 है। यहाँ से 23 के इक्वल या उससे छोटा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। हमें पता है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, सो ये सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। मेरे पास 23 की बात हो रही है, तो 23 जो है वो 25 से छोटा है, तो हम लोग 25 तो टेक नहीं कर सकते। तो हमारे उसके नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा बच गया है, 16। तो इसका मतलब है हम लोग 23 के नीचे क्या लिख देंगे, 16। और 16 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, सॉरी 16 का स्क्वायर रूट क्या है, 4। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 4। यानी कि 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई में 4 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 16। 23 में से 16 माइनस करेंगे तो 7 रिमाइंडर आएगा, और नेक्स्ट पेयर उतार लेना है अपन ने। पेयर की बात होगी तो पेयर ही उतरेगा, एक एक डिजिट नहीं उतारेंगे हम लोग, दो नंबर्स यानी कि पेयर उतारना है। और यहाँ पे अपा ने 4 लिखा था तो 4 इधर लिख देंगे। मतलब जो इसका रूट बनने वाला है उसमें फर्स्ट डिजिट आपका 4 है, फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट डिजिट आप कह सकते हैं। अब इनको ऐड कर दो, 4 + 4 8। अब 8 के साथ मुझे कोई ऐसा नंबर लगाना है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर 704 बन जाए। जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, सपोज कर लो मैंने 80 के 8 के साथ 1 लगा दिया, तो मुझे 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करनी है। तो 81 इंटू 1 कितना होता है, 81 होता है, लेकिन ये तो 704 के इक्वल नहीं आया, तो यानी कि 1 चूज किया गलत है। उसके बाद सपोज कर लो मैंने 2 चूज कर लिया, मल्टीप्लाई करूंगा 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 8 दैट इज 16, अभी भी इक्वल नहीं आया, तो यानी कि ये भी मेरा डिजिट गलत चूज किया हुआ है। उसके बाद 3, 4, 5 बहुत सारे ऑप्शन है। अब आप देखिए, आपको एंड में 4 चाहिए, तो अगर आप 83 लोगे और उसकी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 9, तो यानी कि 3 तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मैं 4 लेता हूं तो 4 इंटू 4 16 होता है, तो उसका भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मैं 5 की बात करता हूं तो 5 इंटू 5 25 होता है, तो उसका भी पॉसिबिलिटी नहीं है। 6 की बात करेंगे तो 36 आता है, 7 की बात करेंगे तो 49 आता है। तो यानी कि हमारे पास नेक्स्ट डिजिट आ गया है 8। लेट अस टेक 8। 8 इंटू 8 64, 8 into 8 64, 64 into plus 6 that is 70। तो इसका मतलब है 8 वो डिजिट है जिसको लगाने से हमारा जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। रिमाइंडर 0 हो गया यहाँ पे हमारे पास, और इधर 8 आप लिख देंगे, तो यानी कि 2304 का स्क्वायर रूट 48 होता है। ओके,
तो आई होप थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं तो आपको और चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। सेकंड हमारे पास है 4489। तो पेयरिंग करेंगे, पहला स्टेप तो पेयर करना है अपन ने, और राइट स्टार्ट से करते हैं तो 98 और 44। अब परफेक्ट स्क्वायर की लिस्ट आपके पास है, आपको पता है 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 49 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 44 इन बिटवीन आ गया, तो हम लोगों को क्या चूज करना है, 36 चूज करना है। 36 का होता है पर स्क्वायर रूट 6, तो 6 इंटू 6 36 हो गया, और इधर हम लोग 6 यूज कर लेंगे। नाउ 44 में से 36 माइनस करेंगे 8, और पूरा पेयर उतर जाएगा, दैट इज 89। तो 889 अपने पास बन गया। यहाँ पे प्लस करना होता है तो 6 और 6 का ऐड करते हैं तो 12 बन जाएगा। अब हमें कोई ऐसा डिजिट चुनना है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे और इधर रखेंगे ताकि 889 बन जाए। देखिए 1 हो नहीं सकता क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 1 होता है, 2 का मल्टीप्लाई 4 होता है, लेकिन 3 अपने पास 9 दे सकता है। तो लेट अस चेक कि 3 के साथ करने पे क्या अपने को रिजल्ट मिलेगा। वी आर क्लियरली सीइंग दैट 369 बन रहा है, 889 नहीं बन रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। 4 का करेंगे तो 16 आएगा, 5 का 25, 6 का 36, तो इट मीन्स वी आर लेफ्ट विद अगेन 7, 49, 89, 8। तो yes, we are getting the 7 as the required digit। 7 वो required digit है जो हमें चाहिए था, तो ये आपके पास आ गया 67। तो यानी कि 67 जो है वो स्क्वायर रूट है 4489 का। थर्ड पार्ट करेंगे हम लोग। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 3481। चलिए 34 पेयरिंग करेंगे तो 34 हो गया। 34 जो है वो 25 और 36 के बीच में आ रहा है, तो 36 तो ले नहीं सकते अपन, बड़ा नंबर हो जाएगा, तो यानी कि हमें लेना है 25, और 25 का जो स्क्वायर रूट है वो 5 होता है, तो 5 इंटू 5 लिख देंगे। जब आप लोग माइनस करोगे तो 9 हो जाएगा और पूरा पेयर उतरेगा, दैट इज 81। यहाँ पर एडिशन करेंगे 5 + 5 दैट इज 10, और ऊपर एक बार 5 लिख देंगे। अब हमें कोई ऐसा नंबर चूज करना है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी के साथ 981 बन जाए। 1 देखिए दो ही केस में बन सकता है, या तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ किया जाए, या फिर 9 का मल्टीप्लाई 9 के साथ किया जाए। 101 करेंगे तो 101 बन जाएगा, तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब है अगर 9 के साथ हम लोग करते हैं तो 9 इंटू 9 81 एंड 9, तो इस तरीके से 59 जो है वो रूट या स्क्वायर रूट आ जाएगा 3481 का। चलिए अब करते हैं अपन 529 की बात। आई होप कि अब आप लोगों को चीजें थोड़ी ज्यादा बेहतर समझ में आ रही होंगी और थोड़ा आसान भी लग रहा होगा। 529, अब 529 में पेयरिंग करेंगे, करना राइट साइड से है तो 92 का पेयर हो गया। अब 5 अकेला रह गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को 5 अगर अकेला रह भी गया लेफ्ट मोस्ट में कोई इशू नहीं है, हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। मतलब जो पेयरिंग है वो आपकी राइट साइड से बननी शुरू होनी चाहिए, लेफ्ट वाला अगर पेयर ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे अकेला 5 रह गया। अब 5 जो है वो 9 और 4 के बीच में आता है, 9 तो ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा, तो यानी कि हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर 4, और 4 जो है वो उसका स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 129।
2 + 2 होता है 4। हमें चाहिए 9। 9 आपके पास या तो 7 × 7 करने से आ सकता है या 3 × 3 करने से आ सकता है। चलिए पहले 3 करके देख लेते हैं। सो 3 × 3 9, 3 × 4 12। तो अपना काम इधर ही बन गया, तो 3 इधर ऊपर लिख देंगे। तो यानी कि 529 का जो स्क्वायर रूट है वो 23 होता है। चलिए अब करते हैं हम लोग फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 3 2 4 9। पहला तो स्टेप वही है, पेयरिंग करेंगे हम लोग 49 एंड 32। 32 जो है वो 25 और 36 के बीच में आता है। तो यहाँ जाहिर सी बात है हम लोग 25 टेक ओवर करेंगे। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो 5 × 5 25 और एक 5 ऊपर लिख देंगे। जब आप लोग माइनस करोगे तो 7 और एक कंप्लीट पेयर नीचे से आ जाएगा। 5 + 5 10। अगेन हमें 9 चाहिए, तो या तो 7 × 7 आपको दे सकता है या फिर 3 × 3 दे सकता है। अब जाहिर सी बात है अगर आप 103 लगाएंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 300 से थोड़ा सा ज्यादा नंबर देगा हमें, लेकिन 749 कभी नहीं दे सकता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 49 एंड 7, तो रिमाइंडर 0 आ गया एंड दिस इज 57। तो आप देख सकते हो कि कितने आसानी से, मतलब डिवीजन मेथड से हम लोग बड़े से बड़े नंबर्स का भी जो स्क्वायर रूट है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे 5 पार्ट्स डन हुए हैं। 5 पार्ट्स हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।